करने वाले थे। ये बहुत बड़ा गुनाह का काम था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे भाई ऐसे होंगे। मुझे उनसे नफरत होने लगी थी। भाई चाहते तो मेरी शादी अपने खानदान में कर सकते थे, मगर वो इसलिए नहीं करना चाहते थे। अगर मेरी शादी अपने खानदान में हो गई तो वो लोग फिर मुझसे, बस इससे आगे मैं सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ये सब सोचे मुझे अपने प्यारे भाइयों से नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन उन्होंने किसी गरीब लड़के से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही दिनों बाद मेरा और उसका निकाह हो गया और सादगी से मैं रुखसत होकर चली जाऊंगी। ये सुनकर मैं आंसू जब्त करके रह गई और मेरा दिल किया कि मैं भाइयों से कहूँ कि मुझे तन्हा रुखसत ना करें, बल्कि वो भी दें, जिस वजह से उनके रंग बदल गए थे। मगर मैं चाहकर भी कुछ ना बोल सकी। दिल में ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे भाइयों से मेरा हिसाब जरूर लेना। फिर 2 हफ्ते बाद मेरा निकाह हुआ और मैं रुखसत होकर लाहौर आ गई। मुझे भाइयों ने जहेज में कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ मेरे गले में सोने की चेन थी जो अम्मी मेरी सालगिरह पर मुझे दे चुकी थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा एक शोहर था जो उम्र में 5 साल मुझसे बड़ा था। उसका नाम मुनव्वर था। मुझे शक्ल से वो शरीफ इंसान लगा था और मैं सोच रही थी शायद वो मुझसे प्यार मोहब्बत से रहेगा, मगर ये सारी मेरी सिर्फ ख्याम ख्याली ही थी, क्योंकि शादी के कुछ दिनों के बाद उसने मुझे अजीब अजीब निगाहों से देखना शुरू कर दिया। मैं कुछ नहीं समझ पाती थी कि वो ऐसा क्यों करता है, आखिर वो मुझे क्या कहना चाहता है। अक्सर वो सारा सारा दिन घर पर पड़ा रहता और काम पर भी नहीं जाता। जब काम पर जाता भी तो चंद पैसे लाता था जिससे हमारा गुजारा होने के बराबर था। जितनी गुर्बत के दिन मुझे अपनी शादी के बाद देखने पड़ रहे थे, मेके में कभी नहीं देखे थे। मैं अम्मी अब्बू को याद करके बहुत रोया करती थी, क्योंकि घर के दरवाजे भाइयों ने हमेशा के लिए मुझ पर बंद कर दिए थे। उस घर से मुझे दूर भगाने की आखिर क्या वजह थी। एक दिन मुनव्वर गुस्से से भरा बैठा था। मैंने उससे काम पर जाने के बारे में पूछा था, तब वो मजीद गुस्से में आ गया और बोला कि तुम्हारे साथ शादी से पहले मेरे घर के हालात अच्छे थे, लेकिन जब से तुम मनहूस आई हो मुझे तो लग रहा है कि नौबत फाकों तक पहुंचेगी। अपने शोहर की बात सुनकर मैं तकलीफ में आ गई थी और उसने मुझसे कहा कि तुम तो अमीर खानदान से आई हो और बाप भी मर गया है, यकीनन तुम लोगों के पास बहुत पैसा और जायदाद होगी, इसलिए अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगो और मुझे पैसे दो ताकि घर चल सके, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। उसने मुझे अपना फैसला सुनाया और घर से निकल गया। जबकि मैं रोने लगी, मुझे वो रात याद आ गई जब भाई आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कुछ अरसा पहले अब्बू ने वसीयत तैयार की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने लिखा था कि मरने के बाद मेरी जायदाद में से आधा हिस्सा मेरी बेटी कौसर को दिया जाएगा। लेकिन भाई लालच में आ गए थे और मुझे मेरा हिस्सा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया वो किसी गरीब से मेरी शादी करेंगे, क्योंकि अगर अमीर खानदान में शादी की तो वो लोग केस करके मेरा हिस्सा ले लेंगे और गरीब इंसान तो बस अपनी रोटी के चक्कर में पड़ा रहता है, उसे कोर्ट कचहरी का कुछ पता नहीं होता। जायदाद की लालच में भाई अंधे हो गए थे और उन्होंने मेरे साथ ये सब इसलिए किया था ताकि जायदाद से मुझे महरूम रख सकें, मगर मेरा शोहर मुनव्वर बहुत तेज निकला था। अब ये रोज का मामूल बन गया था। उसने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि अपने मेके जाओ और अपना हिस्सा मांगो, मगर मैं कैसे वहां जाती। मैं भाइयों की शक्ल नहीं देखना चाहती थी और भाई लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने मेरी बात सुनकर उल्टा मुझ पर ही भरम हो जाना था, इसलिए मैं मुनव्वर की बात पर अमल ना करती। और यूं जब नौबत फाकों तक आई तो मुनव्वर ने तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं उस शहर में तन्हा थी, मुझे कुछ पता नहीं था। इद्दत पूरी करने के बाद मैं अपने मेके चली गई और भाई को सच बताया, मगर उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया। मेरी बेहतरीन दोस्त जिसका घर गांव में था वो भी यहाँ से जा चुकी थी। कोई रास्ता समझ में ना आया तो अचानक मुझे वो सोने की चेन याद आई। मैंने वो चेन निकाली और सुनार के पास गई। ये सोने की चेन काफी महंगी थी। सुनार ने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए थे। मैं उसी में खुश हो गई और सोचा किराए पे घर लेकर रह लेती हूँ। यूं मैंने लाहौर में आकर एक घर किराए पर ले लिया जो बहुत छोटा था। आहिस्ता आहिस्ता ये पैसे भी खत्म होते गए। तब मैंने सोचा कि कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ। माह रमजान के दिन आ गए थे और मुझे खजूर लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। उस इलाके में कोई दुकान नहीं थी। मैं जानती थी कि कुछ अरसे बाद भीख मांगने की भी नौबत आ सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बहुत सारी खजूर ले आऊंगी और अफ्तारी से पहले सड़क पर जाकर बेच आऊंगी। यूं मैंने एक छोटी सी रेहड़ी खरीदी और उस पर खजूर लगाना शुरू कर दी। मैं अफ्तारी के वक्त सड़क पर खड़ी हो जाती, बहुत से लोग मुझसे खजूर खरीद लेते और मैं 1 घंटे बाद वापस घर आ जाती। घर में मुझे अजीब सी वहशत होती थी, मगर अकेला रहना मजबूरी थी और अब शायद मुझे तन्हा ही रहना पड़ता, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। भाइयों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था और कोई मदद के लिए भी तैयार नहीं था।
मेरे पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। एक रोज मैं खजूर बेच रही थी कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला। उसने मुझसे पूछा कि ये सारी खजूर कितने की है। मैंने उसे बताया कि 5,000 की है। उसने मुझे 10,000 दिए और कहा, ये सारी खजूर गरीबों में बांट दो। मेरे लिए तो वो आदमी किसी फरिश्ते से कम नहीं था, जो मेरी खजूर के मुझे डबल पैसे दे रहा था। अब वो आदमी रोज आता और मुझे 10,000 देकर चला जाता। मैं सारी खजूर वहां लोगों में बांट देती। एक दिन मेरी दुकान पर एक फकीर आ गया। उसके बाल खुले हुए थे और उसने अजीबो गरीब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। मैंने उसे शापर भरकर खजूर दी तो वो बोला, मुझे एक शापर और चाहिए। मैंने बिना सोचे ही उसे एक और खजूर का शापर दे दिया। तब उसने मुझे बड़ी दुआएं दी। मैंने उससे कहा कि बस आप दुआ करें, मैं अमीर हो जाऊं ताकि इस जालिम दुनिया में आराम से जी सकूं, क्योंकि मुझे लगता था कि फकीर की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। ये सुनकर वो बोला कि ठीक है बच्चा, आज रात मेरी करामत देखना, तुम रातों रात अमीर हो जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी थी कि भला ऐसे कहाँ मुमकिन था। उस फकीर ने मेरी तारीफ की और फिर चला गया, जबकि मैं सोचती रह गई कि काश मैं बहुत अमीर हो जाऊं और ये काम छोड़ दूं, क्योंकि माह रमजान का महीना खत्म होने वाला था और मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। रात घर आकर मैं अपने कमरे में चली गई और बहुत देर तक जागती रही। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। अचानक ही मुझे दूसरे कमरे से खटखट की आवाजें आने लगी। तब मेरी जान निकल गई। जिस कमरे से आवाजें आ रही थीं, उस कमरे में खिड़की भी थी जिसकी कुंडी ठीक से नहीं लगती थी। उस घर के मालिक ने भी यही बताया था कि उस खिड़की को अच्छी तरह बंद करना, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज मैं उसे बंद करना भूल गई हूँ। मुझे लगा घर में चोर घुस आए हैं। मैं हाथ में डंडा लेकर दूसरे कमरे में आ गई, लेकिन जब मैंने लाइट जलाई तो दंग रह गई, क्योंकि सामने बेड पर कोई और नहीं बल्कि वो फकीर बैठा था और उसके पास एक बैग भी था जिसे वो छेड़छाड़ कर रहा था। मैं हैरान रह गई। उसने मुझे देखा तो बिना डरे कहने लगा, मैं वही फकीर हूँ, मुझसे डरो नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और फिर मेरे होश उड़े जब उसने नोटों से भरा वो बैग खोला और बोला कि शायद तुम्हें याद होगा, आज से 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। मैं और मेरा भाई गरीब थे और भीख मांग मांग कर गुजारा किया करते थे, लेकिन एक दिन हमारे दोस्त ने हमें एक छोटा सा कारोबार बताया कि वहाँ सरमायाकारी करने से हम मुस्तकबिल में अमीर हो सकते। हम पैसे लगाकर इज्जत और शराफत से रिस्क कमाना चाहते थे, मगर हमारे पास इस कारोबार के लिए पैसे नहीं थे। हमें पैसों की काफी जरूरत थी, मगर किसी ने हमारी मदद ना की। हम बहुत मायूस हो गए थे, मगर इत्तफाकन मैं भीख मांगता हुआ तुम्हारे पास आया और तुम वो वाहिद लड़की थी जिसने मुझे अपनी एक गोल्ड की रिंग और 15,000 रुपए दे दिए। हालांकि कोई भी मुझे 1,500 रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं था। उस वक्त पैसे पकड़ाते हुए नोटों के साथ गलती से तुम्हारी छोटी सी तस्वीर और एक सोने की अंगूठी मेरे पास आ गई थी। तस्वीर के पीछे तुम्हारा नाम लिखा था। मैं वो तुम्हें वापस कर देता, मगर जब मैंने तस्वीर देखी तो तुम जा चुकी थी। उसके बाद मैंने वो पैसे और अंगूठी बेचकर जो पैसे मुझे मिले वो सब पैसे कारोबार में डाले और फिर इतना मुनाफा होने लगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मेरे पास अपना बड़ा घर है और गाड़ी है। मैंने सोच रखा था कि तुम्हें तलाश करके तुम्हारा एहसान जरूर उतार दूंगा, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए पैसों की वजह से ही मैं अमीर हुआ था। तुम्हें ढूंढते हुए बिल आखिर मैं तुम तक पहुंच ही गया, और जब मुझे तुम्हारे हालात के बारे में पता चला तो मैं बहुत हैरान हुआ। इसलिए मैं तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया और फकीरों वाले हुलिये में इसलिए आया कि तुम मुझे पहचान ना सको। मैं ये पैसों से भरा बैग तुम्हारे घर रखकर जाने ही वाला था कि तुम मेरे सामने आ गई और मुझे तुम पर अपना आप जाहिर करना पड़ा। वो मुझे ये बताकर खामोश हो गया था, जबकि मैं दंग रह गई थी कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी गरीब की मदद करने का कितना खूबसूरत सिला दिया था। बहुत जल्द मेरी दुनिया बदल गई थी, क्योंकि उस फकीर यानी बिजनेसमैन ने मेरी दुख भरी कहानी सुनने के बाद अपने छोटे भाई से मेरी शादी करवा दी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। मैंने अपने घर वालों को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला था कि मेरे छोटे भाई जावेद ने जब सलीम भाई से अपनी जायदाद में से हिस्सा मांगा तो इसी जायदाद के पीछे उन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया था। आज मेरा छोटा भाई बड़े भाई को मारने के जुर्म में जेल में सजा काट रहा है और हमारी जायदाद जमीन सब कुछ वैसी की वैसे पड़ी हैं। खुदा के लिए अपने प्यारों पर रहम करें। इन जायदादों और जमीनों के पीछे अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह मत करें।